हार मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं झारखंड में किस तरह से भूमाफिया अपना दबदबा बना रहा है। आदिवासियों का जमीन का लूट खसोट जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, चाहे वो जमीन रैयत का हो या गैर मजरूआ हो या फिर पूजा पाठ का जमीन। आए दिन इस जमीन पे जो है भूमाफियों के द्वारा वो लूटा जा रहा है। इसी को लेके यहाँ पे रांची में आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं जितने भी समाज सेवी है वो सभी जमीन को बचाने के लिए एक दिवसीय धरना। और आपको बता दें कि आदिवासी के पास अगर जमीन है तो उसकी पहचान नहीं, और जमीन नहीं तो आदिवासियों की कोई पहचान नहीं, क्योंकि आदिवासी जो है वो जमीन से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग हमारे साथ में अभी राजस्थान, हम डायरेक्ट उससे जुड़ते हैं, उससे बातें करते हैं। जिसका यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है कि जमीन जो है आदिवासियों का ही जमीन है, फिर भी आदिवासियों का जमीन जो आए दिन इस तरह से लूटा जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड और रांची वासियों को, सभी को झारखंडी जोहार, वंदे मातरम और जय हिंद। ये जमीन आदिवासी का ही नहीं, जैसे जनरल जमीन पहले लूट चुका है, जनरल यहाँ भी जनरल हैं, उनका जमीन अपने पौने दाम में गरीब गुरबा जो जनरल हैं उनका जमीन आज से 50 साल 30 साल 25 साल पहले लूट चुका है, 100 साल पहले भी लूट चुका है। अब क्योंकि एसटी जमीन या सीएनटी का जमीन कानून, सीएनटी का कानून, एसपीटी का कानून के चलते बचा हुआ है, लेकिन अब कानून भी अब कमजोर, मतलब लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ का थाना हो, यहाँ का सीओ हो या यहाँ का सरकार भी सशक्ति से उसको लागू करा नहीं पाती। और हम जानते हैं कि झारखंडी बड़ी सीधा साधा होते हैं। यहाँ का जनरल का बात करें, यहाँ का ओबीसी का बात करें, यहाँ का अल्पसंख्यक का बात करें या यहाँ का एसटी का बात करें, बहुत सरल होते हैं। और उसी सरलता का फायदा आकर के बिहारी कर रहे हैं, आकर के छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। यहाँ आपको चरागाह के समान यहाँ इसका यूज कर रहे हैं, और हर नियम को तोड़ करके गैरमजरूआ हो, खतियानी जमीन हो, भुइहरी जमीन हो, सभी तरह का जमीन को लूट मचा हुआ है। इसीलिए आदिवासी का बात नहीं है, यहाँ झारखंड का जमीन लुटा रहा है, यहाँ सभी झारखंडियों का जमीन लुटा रहा है। इस बात को हम आज बताने आए हैं। अगर जनरल आदमी सोचता है केवल जमीन आदिवासी का लूट रहा है तो ये गलत है, क्योंकि आप कहाँ है जनरल का जमीन बता दीजिए, या गैरमजरूआ जमीन आपका कहाँ है। यहाँ हर गांव में सरकार एकड़ों एकड़, 700 एकड़, 900 एकड़ जमीन रखा हुआ है, लेकिन उस पर भी सेंधमारी किया है। और इसमें मिलीभगत आपका प्रशासन का होता है, मिलीभगत यहाँ का सरकार की होती है, मिलीभगत यहाँ सीओ साहब की होती है, मिलीभगत यहाँ का थानेदार का होता है। और उससे बढ़कर हमारे समाज के भी जो कुछ राजनीतिक और सामाजिक अगुआ भी होते हैं, इस चीज को भी हमको जानना है। और इनका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज धरना दे करके सांकेतिक मैंने आवाज उठाए हैं, सांकेतिक उनको सचेत किए हैं कि अगर सुधर जाओ, और नहीं तो जिस दिन समाज होगा, जिस दिन समाज उग्र होगा, उस दिन दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा, और ऐसा मारा जाएगा कि प्रशासन भी उसको बचा नहीं पाएगा। जैसे कल आपका शनिवार का बात बताएं, यहाँ भू माफिया लोग, यहाँ का गुंडागर्दी करने वाले लोग, यहाँ का वो ताकत के बल से, यहाँ का बंदूक और गोली के बल से, लाठी के बल से, और ये भू माफिया अपना षड्यंत्र के तहत 250 से 300 बजरा में चढ़े थे, और वहाँ का सारे बजरावासी वहाँ उन्हीं के डंडे से उन्हीं को छीन करके ऐसा दौड़ाया। आप वीडियो फुटेज में भी देख सकते हैं, और ऊपर से गोली भी चलाया गया, लेकिन हम लोग केस भी किए। और हम लोग पूरे बजरावासी झारखंड के लिए और राज्य के लिए, गांव के लिए और समाज के लिए, रांची के लिए नमूना बन गए हैं। यहाँ पे एक दलालों का भी चर्चा किया जा रहा है। किस तरह के दलाल? क्योंकि कुछ ऐसे दलाल हैं जो लोकल हैं और वही जमीन की ब्रोकरिंग कर रहे हैं। देखिए, दलाल लोकल को उतना ज्यादा उनको बंसी जैसे मतलब फंसाया जाता है, जैसे मछली को कुमनी से फंसाते हैं ना, उसी तरह यहाँ के जो सामाजिक कुछ लोग होते हैं, कुछ अगुआगण होते हैं, कुछ जो गतिविधि राजनीतिक गतिविधि में भी रहते हैं, उसको
लोभ दिया जाता है कि भैया इस जमीन को मैनेज कर दो, ये इतना आपको पैसा मिलेगा। और लेकिन इनके पीछे कौन है? इनके पीछे राजनीतिक अगुआ लोग रहते हैं, इनके पीछे अफसर लोग होते हैं, इनके पीछे दरोगा भी होता है। आज अगर एक दरोगा और एक सीओ साहब का उनका इनकम का देखा जाए तो एक ठो भी सीओ नहीं बचेगा जो अपना इनकम को प्रूव कर पाएगा। एक भी थानेदार नहीं सही प्रूफ दे पाएगा, सब जेल में होंगे। लेकिन हम सरकार से ये भी मांग करते हैं, ऐसे अफसर आप देखे होंगे आज से 50 साल का जो एसएसपी रैंक का भी माने अफसर होते थे, एसपी डीजीपी रैंक के भी अफसर होते थे, लेकिन आज के उस समय का अफसर आज का थानेदार का जैसे रहते थे। आप देखे होंगे इतना ईमानदार थे, इसलिए उस समय जमीन बचा हुआ था। आज का करप्ट थानेदार, करप्ट सीओ साहब, यहाँ तक कि सरकार में जो लिप्त होते हैं और नेता लोग भी करप्ट होते हैं, जिसके कारण झारखंड लूट रहा है। और झारखंड लुटाने के लिए, बचाने के लिए यहाँ के अब जन आंदोलन का जरूरत है और गांव-गांव जागने का जरूरत है। एक एक आदमी को जमीन बचाने का तत्परता दिखाना होगा, तभी जमीन बचेगा। आज ये बैठक रखा गया है, एक सांकेतिक के रूप में आप लोग बैठे हैं, लेकिन किस तरह का फायदा इससे मिल पाएगा और कैसे जमीन बच पाएगा? देखिए, जब से राज्य बना है आदिवासियों का जमीन का मामला बढ़ते जा रहा है और जिस तरह जमीन का वैल्यू जैसा बढ़ते जा रहा है, आज लोग अपने जरूरत के हिसाब से रहते जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। लेकिन इसके आड़ में भूमाफियाओं के द्वारा जो सामाजिक धार्मिक जमीन, गांव के गरमुजरा जमीन जहां लोग चारागाह करते थे, जहां लोग अपना चरवाही करते थे और उसे बचा कर रखते थे कि बैल बकरी चरे, ऐसे कई एकड़ों जमीन विभिन्न मौजा में आप देख सकते हैं। हमारे क्षेत्र के दहशत बंदरा से लेके नगड़ी पंचायत, नगड़ी प्रखंड से लेकर रातू प्रखंड से कई ऐसा मौजा है जहां हजारों एकड़ जमीन है जो कि अवैध तरीका से अंचल अधिकारी और प्रशासन के मिली भगत से और फर्जी हुक्मनामा बना के, फर्जी पेपर डॉक्यूमेंट्स बना के भूमाफियाओं के द्वारा लगातार जमीन का खरीद बिक्री किया जा रहा है, जिससे गांव वालों का वहां का जो परिस्थिति और परिवेश लगातार बिगड़ते जा रहा है। लोग आज मवेशी चराने के लिए जमीन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जो आज खेती बाड़ी जो किसी प्रकार वो जल जंगल जमीन को काट के जो बनाता था, नदी नाला को हमारे पूर्वजों ने, ऐसे कई जमीन को लोग आज धड़ल्ले से बेच दे रहे हैं। लेकिन आज हम लोग उस तमाम मुद्दाओं को लेकर यहाँ पर महाधरना किए हैं। एक सांकेतिक रूप में पूरे राज्य में एक मैसेज जाए कि जिस तरह कल के परसों की घटना जो आप देख रहे हैं, जतरा जमीन जो आप बाजरा की जमीन को देखे हैं, उसी प्रकार हमारा बनोरा के जतरा मैदान में भी कई बार अटैक हुआ है। तो लगातार भूमाफियों का नजर ऐसे सामाजिक धार्मिक जमीन में भी पड़ रहा है, जिसको हम लोग चेतावनी के तौर पर महाधरना दे रहे हैं। सरकार और यहाँ के प्रशासन को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आदिवासी का जमीन, उनका अस्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ है। बिना जमीन का आदिवासी समाज नहीं रह सकता है और इस तरह का जमीन उनके हाथ से निकलना, चाहे किसी प्रकार का जमीन हो, यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी विडंबना है और राज्य सरकार इस पर अविलंब हस्तक्षेप करे, कानून को बनाए, अन्यथा आदिवासी स्वयं अपने लड़ाई को लड़ेंगे। और उसी का एक फलस्वरूप है कि हम लोग यहाँ पर महाधरना दिए है। सरकार और यहाँ के तमाम प्रशासन अधिकारियों को, अंचल अधिकारियों को संदेश देना चाहते हैं, भूमाफियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप अवैध रूप से जमीन की कारोबार न करें, अवैध रूप से जमीन की खरीद न करें। जिनके पास पट्टा पर्चा सब कुछ होने के बावजूद आज रैयतों का जमीन छीन लिया जा रहा है, इन तमाम बातों को वो बंद करे, अन्यथा पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन करेंगे और पूरे गांव में जागरूकता लाएंगे और गांव के लोग स्वयं आंदोलन करके जमीन को बचाने में बाध्य होंगे। चाहे उनके हथियार उठाना क्यों ना पड़े, उन्हें फिर से उन्हें पूर्वजों का आंदोलन में क्यों ना जाना पड़े, वो दोबारा इस तरह करने का हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। अलविंदा, एक चीज देखा गया है कि जमीन की क्रय बिक्री करने में कहीं ना कहीं लोकल लोगों का ही जिसमें सहभागिता होती है, मिली भगत होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? निश्चित तौर पर विडंबना इस बड़ी बात है कि आज जमीन को बेचने में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हमारे लोकल जो हमारे गांव की कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, वे लोग ही क्या है कि उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग हमारे गांव के लोगों के द्वारा ही भूमाफिया या जिला प्रशासन या बोलिए आपका अंचल अधिकारी बोले, ये लोग का मिली भगत से ये लोग आसानी से जमीन को बेच दे रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं और हमारे गांव के लोगों को भी हम उन्हें चिन्हित करना चाहते हैं और चिन्हित करके गांव में भी हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें चिन्हित करके उन्हें चेतावनी देना चाहेंगे। यदि इस तरह का काम करेंगे तो ऐसे लोगों को गाँव से बहिष्कार करने का भी हम लोग काम करेंगे, अन्यथा जमीन लूटने और जमीन उजड़ने से हमारे लोगों को नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम ऐसा ठोस और कड़ा निर्णय हम लोग लेने का हम लोग काम करेंगे धरना के माध्यम से। आज जमीन ब्रोकरिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है
लोग जब कोई काम नहीं होता है जमीन ब्रोकरिंग करने लगते हैं और पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में आपका संगठन किस तरह से वहां पे पहुंचेगा और किस तरह से मदद करेगा? निश्चित तौर पर बेरोजगारी भी चरम पर है। सरकार का भी कदम है कि आज लोग पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी ऐसे युवाओं में रोजगार नहीं होने के कारण क्या है कि एक जमीन आसानी तरीका हो रहा है कि लोग आज सब काम छोड़ के, हमारे युवा लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी जमीन में इन्वॉल्व हो गए हैं और लोग अपने रोजगार रोटी के लिए क्या है कि किसी भी तरह का कोई भी हद पार करने के लिए रेडी है। और आज बाहरी तत्व, बाहरी असामाजिक तत्व या भूमाफियों के द्वारा गांव के युवाओं का मिली भगत के द्वारा इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन हमारा एक अच्छा अलग रणनीति होगा, इस पर हम रणनीति बनाएंगे, जल्दी रणनीति बनाएंगे। हमारे माननीय गार्जियन बंधु तिर्की हैं और सरकार से भी हम लोग वार्ता करेंगे कि प्रशासन की बात है कि इस पर सरकार एक अच्छा ऐसा पहल करे कि लोग, ठीक है, काम करने की एक सीमा समय होता है। यदि आप जरूरत हिसाब से किसी भी तरह का कोई शादी ब्याह हो, किसी बनना मेडिकल का प्रॉब्लम हो, लोग अपना जमीन को व्यक्तिगत रूप से जितना आवश्यकता होना बेचते हैं। लेकिन क्या है, उसके आड़ में आज अवैध तरीका से जो कारोबार हो रहा है उन्हें हमें रोकना हमारा मकसद है और उन पर लगाम लगाना ही उनका आज हमारा कार्यक्रम करने का मूल मकसद है। लेकिन एक चीज ये भी देखा जा रहा है, जगह झारखंड में खासकर बात करें, आदिवासी का ही सरकार है, फिर भी आदिवासियों का जमीन जो है धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। जैसा बात है, आप बहुत ही सही बात बोल रहे हैं कि सरकार हमारी है और जिस तरह का यहाँ का प्रशासन उदंड रूप से, यहाँ के जिला प्रशासन बोलिए, यहाँ का थानेदार बोलिए या यहाँ का अंचल अधिकारी बोले, बिना लगाम का जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि आदिवासी का मूल आधार है जमीन, और जमीन लूट जाएगा तो आदिवासी जिस प्रकार मछली बिना पानी नहीं रह सकता है, उस प्रकार आदिवासी भी जमीन के बिना नहीं रह सकता। सरकार को इस पर गंभीर कानून बनाने की जरूरत है, कड़ा कानून, कड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है, जिससे जमीन बचने का कगार में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार से भी हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर अवलंब जानते हैं, हम इस पर भी सरकार को ज्ञापन देने का काम करेंगे। हम लोग डीजीपी भी ज्ञापन देंगे, अधिकारी को ज्ञापन देंगे, अंचल अधिकारी जमीन का वो अधिकारियों को भी हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे कि जमीन को आप बचाने के लिए विशेष ध्यान दे। सरकार ऐसा कानून बनाए, प्रशासन ऐसा सख्त कठोर कदम उठाए जिससे जमीन बच सके और आदिवासियों का संरक्षण मिल सके। जमीन भी आदिवासी का है, जमीन जो है धड़ल्ले से बिक रहा है, इसको किस तरह से आप लोग जो है कंट्रोल कीजिएगा, इसको मतलब ना बिके, उसके लिए क्या पहल कीजिए? यहाँ हम लोग आदिवासी आज जमीन पहले आया है कि आदमी आया है? तो आदमी आया है तो पहले आदिवासी ही आया है, कोई बाहरी आदमी आया है। तो भाई हम लोग का कहना है कि जब हम लोग का जल जगन बचाने के लिए हम लोग का पूरा आज करिया पीन के, मड़ुआ रोटी खा के, साला नहाने धोने का साबुन सब मिलता था, और उस समय सब मैंने खा के नहीं खा के और जमीन को बचाया। आज किसके लिए? कि हमारे आने वाला पीढ़ी का उसका सुरक्षित रहेगा, बल्कि मगर आज कहाँ सुरक्षित रहेगा? आज इधर उधर से कहाँ से आए के जितना फर्जी कागज बना के, जितने पहले से हम लोग का पूर्वज सब अनपढ़ था, उस समय बहुत बढ़िया अच्छा शासन चला, मगर अब जितना पढ़ा लिखल हो गया और ये कलम चला रहा है, उल्टा कलम चल रहा है, मगर ये सब हम लोग सहेंगे नहीं। जो भी बचल है, चलने वाला चल गया, अब मरने वाला माँ बाप नहीं लौटेगा, मगर जो बचल है जमीन को हम लोग को हाथ से नहीं जाने देना है, और हम लोग का आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग को उसको बचाना पड़ेगा। जो बिहन बचल है बिहन को हम लोग को बचाना है और लगाना है, और इस जमीन को हम लोग किसी हालत से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और हम लोग मार मार के कूदाएंगे। शनिवार को बजरा खसी टोली में 150 से 250 लोग आदमी आया था, वो मैदान फुटबॉल मैदान में मैंने वर्षों से हम लोग का मैंने हर चीज कार्यक्रम हो रहा है, होते आ रहा है। साल में 2 बार हम लोग का टीम खेल में फुटबॉल खेल होता है, और हम लोग का 14 जनवरी का वो प्रोग्राम चलता है, जितना हम लोग का सरहुल का आदिवासी, जितना हम लोग का मैंने सरहुल जुलूस करते हैं, जितना हम लोग का शादी ब्याह में परछाई जो होता है, हम लोग का कहीं जगह नहीं है, वही जगह है जो अपना अपना घर को मैंने आंगन को भी नहीं बचा रहा है, तो कम से कम मैदान रहेगा तो सबके लिए काम देगा। तब हम लोग तो सब अपना अपना मैंने आजकल खेती बाड़ी का समय है, तो हम लोग सब निकालने घास निकालने में मैंने हम लोग व्यस्त थे। उसके बाद में हम लोग, लेकिन एक चीज ये भी है कि अपना ही आदमी तो दलाल है, अपने आदमी दलाल है, मगर वो खा के पैदा हुआ था और कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आई तो ही जमीन में जो अभी हाना कर
है ना, वो भी वही जमीन में गड़ाएगा और वही जमीन में चलेगा। वैसे में हाँ, कैसे बचाइए? तो हम लोग बचाएंगे। घर कर रहे हैं, अगर बाहर कर रहे हैं, हम लोग आप मारने के लिए हाथ उठा दिए, हम मारबे करेंगे। अपना बेटा रहे, अगर अपना आदमी रहे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अरे एक महिला को दूसरा घर से लाए हैं बाबू, और तुम शादी ब्याह करके और तुम शादी करना बंद करो, वंशज पैदा नहीं होगा, जो जमीन नहीं बाजार होगा। हाँ, और शादी करेगा तो वंशज पैदा होगा, तो भाई जमीन खोजेगा कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? तुम पैदा करके पैदा एक बार हुआ है जमीन, दोबारा पैदा नहीं होगा। हम लोग का पूर्वज सोच समझ के अनपढ़ था, मगर सोच समझ के बनाया है। तो हम लोग का गद्दा भी जो भी हुआ, हम लोग का चलने नहीं देंगे। और हम लोग 250 रुपया को दौड़ा के पूरा बजरा हो गया का आदमी हम लोग जेल गया हुआ, जो भी उसको मार के दौड़ा दिए और मार के जो सरकार करे। लोग जमीन का काम भी कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप जमीन का जो बात कर रहे हैं, तो कैसे उसको आप पहचान पाएंगे, कैसे बचा कैसे पहचान पाएंगे? जैसे भी हम लोग को अगर पता चलता है कि वो हमारा ही आदमी है, तो हम लोग अपना आदिवासी समाज से बहिष्कार भी कर सकते हैं। जैसे मुझे भी पता है कि पूर्वज जो हमारे जमीन छोड़े हैं, हमारे सामूहिक काम के लिए छोड़े हैं ना, किसी के लिए जमीन को बेचेगा, हस्तक्षेप करेगा, उसके बाद अपना घर पूरा चलाएगा, इसके लिए तो नहीं छोड़े हैं ना। जैसे कोई भी घर मंजूरा जमीन है, खाली जगह है, वहाँ हम लोग ऐसे ही तो नहीं छोड़े हैं। हम लोग वहाँ दसई जतरा लगाते हैं, इन जतरा लगाते हैं, सगाई जतरा लगाते हैं और बहुत से ऐसे सामूहिक कार्य करते हैं। तो ये आदिवासी जमीन का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है? जरूरी नहीं है, वो आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। इसके लिए हम लोग हमारे पूर्वज जिस तरह आंदोलन किए, हम लोग भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मतलब साल में एक बार जनी शिकार होता था, अब हमेशा हाँ, वही साल में नहीं होता है, 12 साल में एक बार होता है। तो साल में तो नहीं हो पाएगा, ये नियम ही है कि 12 साल में एक बार होगा, लेकिन जब भी होगा हम लोग वैसे वैसे लोगों का सेंधरा करेंगे। मेरा नाम शिल्पा कच्छप और मैं कमरे पंचायत से